नमोस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंदकुंदाद्यो नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां देहं जयतु शासनं देहं जयतु शासनं देहं जयतु नमस्मै साराय स्वानुभूतिया सकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते 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 गाथा 262 अपनी पूर्ण हुई। बहुत ही सरल शब्दों में आचार्य भगवंत ने बात कही थी, मारो न मारो जीव को बंद अध्यवसान से, बंद का संक्षेप है तुम जान लो परमान से। आत्मा के कर्म का बंधन किस प्रकार होता है, ऊपर की गाथा में संक्षेप से निरूपण किया है कि जीव को मारो या ना मारो, लेकिन मैं मार सकता हूँ, मैं नहीं मारता हूँ, मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं सुखी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा जो अध्यवसान का भाव है, वह भाव ही तेरे लिए बंध का कारण है। 24 ही घंटे जीव के परिणामों में अगर हम निरखे तो ये सब चीज़ समझ में आ सकती है। अगर अपने परिणाम को हम देखे ही नहीं तो कोई पता नहीं लगता है, लेकिन जब सब ओर से उपयोग समेट कर जब हम अपने परिणामों के निकट आते हैं तो हमें अपने परिणाम की प्रक्रिया समझ में आती है कि मेरे परिणाम में क्या भाव चल रहा है। इसलिए अध्यवसान के परिणाम को ऊपर में अपन ने चर्चा की, एक अध्यवसान सफल एकत्व युक्त परिणाम है ना। दो द्रव्यों की भिन्नता को न जानकर दो द्रव्य में एकता स्वामी कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो परिणाम है, इसका नाम भी अध्यवसान है। ये मिथ्याध्यवसान, जिसको यहाँ ऊपर में अज्ञानमयी परिणाम कहा। क्या कहा कि ये परिणाम कैसा है कि अज्ञानमयी परिणाम है। ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान नहीं, मिथ्यात्व के साथ है इसलिए अज्ञान नाम है ना। ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व के साथ है ना। सफर की सत्ता भिन्न भिन्न नजर न आकर एक नजर आ रही है, ऐसे परिणाम में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व का जो भाव है वही अध्यवसान। और मोटे तौर पर इस बंध अधिकार में उसको ही अनंत संसार का कारण कहा है। दूसरा अध्यवसान वैभाविक परिणति। जितने भी राग द्वेष पुण्य पाप अच्छे बुरे जितने भी भाव आते हैं जो शुद्ध भाव नहीं है वो भी अध्यवसान है। ये दो अध्यवसान संसार के कारण हैं।
तीसरा अध्यवसान शुद्ध परिणाम को भी अध्यवसान कहा है, लेकिन वो अध्यवसान का एक अर्थ और बताया था सरल में। अध्यवसान इन्हें भाव, क्या है? इन्हें भाव। वो जो शुद्ध भाव है वो मोक्ष का कारण है। काय का कारण है? वो मोक्ष, उसको भी अध्यवसान कहा। लेकिन अभी जो बंध के कारण का अध्यवसान की चर्चा चल रही है वो कौन सा? मिथ्यात्व और पुण्य पाप का भाव, रागादि का भाव। ये भाव ही मोटे तौर पर नए संसार बंध में निमित्त बनने वाले भाव हैं। जीव मारो या न मारो, अध्यवसान का भाव है वो बंध, और उस अध्यवसान के साथ जो भाव हो रहे हैं वे भी बंध। क्रिया होना न होना, क्योंकि दूसरों के प्राण दूसरों के द्वारा हरण किए जा सकते नहीं हैं। दूसरों का प्राणों का व्यवच्छेद कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये ऊपर की गाथाओं से अपन चलते आए हैं कि निज आयु क्षय से मरण हो, आयु उदय से ही जीवन हो, साता के उदय से ही सुख सामग्री मिले, साता के उदय से ही दुख सामग्री मिले, तो दूसरा कहीं से कहीं तक इसमें है ही नहीं। और फिर भी हमें जो लग रहा है ना, यही हमारे लिए बंध का कारण है। उस मान्यता को बदलने के लिए आचार्य भगवंत ने इतनी अद्भुत गाथाएं लिखी। जैसे ये दूसरे नंबर का एक अध्यवसान है जो शुभ अशुभ वाला भाव वाला, तो ये तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये गिनती में आता है कि सालों पर्यंत संसार में रह सकता है। एक 33 ने 33 66 एक जितना समय में है वहां तक रहेगा। पहले नंबर का तो अनंत में जाएगा। ये अनंत है, इसलिए मिथ्यात्व का मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ। ये जो परिणाम है ये सफर के एकत्व युक्त है, कर्तृत्व रूप में है। इसलिए ये ही परिणाम मोटे संसार का कारण है। उसके बाद भी बचाने के भाव आदि तो सब आएंगे। अपन ऊपर में कितनी चर्चा इस विषय की कर चुके हैं। भूमिका के अनुसार आरंभ अध्यय आदि मारने के भी भाव आएंगे, है? परंतु मार सकता हूँ न होने से मिथ्या, और जो मारने के भाव है वे भी पाप बंध के कारण हैं। कोई पुण्य नहीं बनता उससे, कोई आत्मा का उससे भी अहित होता है, लेकिन उससे इतना अहित नहीं है कि संपूर्ण सत्ता का विनाश हो जाए। और ये मिथ्यात्व में ऐसा पाप है कि हमारे अनंत संसार बढ़ जाए, इसमें हम गाफिल हो जाएं। निगोद जाने वाले जीव मिथ्यात्व भाव से युक्त होकर पापाचार में लीन रहते हैं, वे ही निगोद जाते हैं। कौन? और जो निगोद नहीं जाकर नरक जाते हैं वे पाप से तो जाते हैं। काय से जाते हैं? अब जिस सैनिक महाराज चले गए पाप से तो गए, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है, या वहां जाके कर लेते। तो इसलिए अनंत संसार वाली प्रवृत्ति जो बनती है वो काय के साथ बनती है? वो मिथ्यात्व के साथ बनती है। छोड़ना दोनों ही है। कौन सा? हाँ, एक साथ दोनों ही पाप छूट जाए तो आज छोड़ दो, लेकिन इतनी योग्यता जीव की दिखाई देती नहीं है। इसलिए पहले मोटे तौर का पाप छूटे। कौन सा छूटे? कि अभिप्राय चेंज हो जाए कि नहीं नहीं। सर्वज्ञ भगवंत ने ये बात कही कि जगत के प्रत्येक आत्मा जीवात्मा अनंत आत्मा है। सब जीव अपने ही आयु के हृदय से जीते हैं, आयु क्षय से मरते हैं। न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी को बचाता है। ये वस्तु स्थिति है। ये निश्चय नहीं का कथन है, काय का कथन है? हाँ, अपन ने 2-3-4 रोज में सारी पहले भी कर चुके हैं कि स्वच्छंद होने के लिए कोई बात नहीं है, वस्तु स्वरूप समझने के लिए चर्चा है। नहीं तो हम स्थूल रूप में जीवों का घात करें और कहेंगे कि भाई वहाँ 2 ही प्रकार का अपराध है। काय का अपराध है, मिथ्या का भी अपराध है और राग का भी अपराध है। प्रयोजन निष्प्रयोजन सारी चीज़ें होती।
इसलिए यहाँ ये कहा है, तो अंतिम बात तो कल हो ही गई थी, फिर भी यहाँ व्यवहार नहीं को पूर्ण करके कहा ऐसा जानना चाहिए। इसलिए वह कथन कथनचित अपेक्षापूर्वक है ऐसा समझना चाहिए। सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है। सर्वथा एकांत नहीं, अपेक्षा से ही सारी बातें समझाई गई है, उस अपेक्षा को ही लेके समझना। जैन धर्म में निरपेक्ष नहीं, मिथ्या, निरपेक्ष नहीं, बिना अपेक्षा से कोई बात कहना वो मिथ्या है, समझना वो मिथ्या है, और अपेक्षा से बात समझना वो सम्यक है। सापेक्ष नहीं तीर्थंकर, सापेक्ष नहीं, अपेक्षा से जो बात कही जाती है वो सम्यक प्रकार से कार्यकारी होती है। यहाँ आचार्य देव ने अपेक्षा बताई। ऊपर ने उसकाई था कि राजा के हाथ में चिड़िया की गर्दन है और बोलो इसे मैं मार सकता हूँ कि नहीं मार, नहीं साहब आप तो मार ही नहीं सकते, ये तो आयु की पूर्णता से ही मरती है। और जब धर्म कर्म की बात और तुम्हारे ऊपर कोई बात आ जाए तो कहेंगे नहीं मुझे कोई मार नहीं सकता है, मेरी आयु 6 होगी तो मेरा मरण होगा। क्यों? वो बात है। इसलिए जहाँ व्यवहार की प्रक्रिया है वहाँ है, सिद्धांत ये है। इस प्रकार की चर्चा हिंसा के विषय में करके अब यहाँ हिंसा की बातें सब कार्यों में अध्यवसान को ही पाप पुण्य के बल के कारण को दिखाते हैं। पाप और पुण्य जितना भी बनता है वह मोटे तौर पर आपके हमारे अध्यवसान से ही बनता है। कैसे बनता है? अध्यवसान यानी विपरीत अभिप्राय और विकारी भाव से ही। पुण्य और पाप क्रियात्मक तो तब पुण्य कहलाता है कि जब आपका उसके साथ भाव जुड़ा हुआ हो, और अगर वो भाव नहीं जुड़ा होता है तो क्रिया होने पर भी पुण्य का बंधन नहीं होता है। इतना बस एक व्यक्ति को मंदिर में पूजा कराई, पुजारी 10,000 रुपये महीने दे के पूजा करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? 10,000। उसको समय निश्चित कर दिया उसका कि भाई तुम्हें 8 से 9 या 7 से 9 2 घंटे मंदिर में सब काम करना है। वो आता है, अच्छी तरह से करता है, लेकिन भाव नहीं। काय की उसका लक्ष्य काय का है? ये कब महीना पूरा हो और मुझे पैसे कराने वाले के भाव, पैसे देने वाले के भाव ये कि भगवान जिनेंद्र की आराधना होना चाहिए। वो कारण बस नहीं कर पा रहा है तो भी उसकी भावना करने की, ये कर पा रहा है फिर भी भावना करने की नहीं। आज इसको 20,000 रुपये महीने की नौकरी कहीं दूसरी जगह मिले तो आज छोड़ दे आपका काम। बात समझ में आई कि नहीं? तो पुण्य और पुण्य बंधन कैसे हुआ? करने से हुआ कि भाव से हुआ? व्यवस्थित है। ये जितने भी पाप पुण्य है ना, इसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। इसलिए अपन ने पंडित साहब अभय जी की अभिप्राय परिणाम और क्रिया की जिस चर्चा की उसमें ये बात सिद्ध की थी कि 90% बंधन अभिप्राय से, 9% बंधन परिणाम से और 1% बंधन क्रिया से। और परिणाम के साथ क्रिया का मेल मिल जाता है, इसलिए सौंदर्यता हो जाती है। अब कोई पैसे भी लिया है, कर भी रहा और उसके भाव भी हैं तो उसको पुण्य भी बंधेगा। ऐसी बात नहीं है कि उसको पुण्य नहीं बंधेगा, उसको पुण्य भी बंधेगा। उसका लक्ष्य अगर उसके प्रति है तो उसे पुण्य भी बंधेगा। परिणाम भी है और क्रिया भी है तो पुण्य भी बंधेगा। पर कई बार क्रियाएं होती है, परिणाम नहीं होते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया नहीं पुजारी का, वही पुजारी रात से अपना कार्य कर रहा है, लेकिन कोई धनाढ्य आया जो जिससे कि उसको ऐसा लगे कि मेरे को कुछ मिलेगा, तो वो अपने भाव को क्रिया में और प्रदर्शित करता है।
तो वो मतलब वहाँ पे क्रिया की तो ये बात सब इसमें सिद्ध है। ये पांचों पापों की चर्चा इसी के अंदर की जा रही है। अहिंसा की चर्चा करने के बाद सारे सत्य असत्य, चोरी अचोरी, ब्रह्मचर्य अब्रह्म, परिग्रह अपरिग्रह, ये सब में मुख्यता काय की है? इन अध्यवसान की ही है। दुनिया जिस चश्मे से देखती है वो क्रियात्मक देखती है, जिनवाणी जिस दृष्टि से दिखा रही है वो भावात्मक है। आप और हमेशा क्रिया तो बहुत एक से एक सुंदर दिख सकती है। क्या राजा होता है ना, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, अन्य जो भी हो गए, सबके परिणाम नहीं किसी के बता रहे हैं। पब्लिक का पैसा पब्लिक में बांट रहे हैं, हम कहते कितने करुणावान है, तुम्हारी तनख्वाह बांट के दिखाओ, तुम्हारा वैभव। तो वो कोई के क्रिया भी हो और भाव भी हो, दोनों हो तो सोने में सुंदरता है, सुहाग। हमारे यहाँ के तो सोने में सुहागा है, लेकिन क्रियाएं होती है और परिणाम नहीं होते हैं, तो कहते कि उससे वो कार्य नहीं होता है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं फिर हिंदी में। यो झूठ माही अदत्त में अब्रह्म अरु परिग्रह से, जो अध्यवसान उससे पाप बंधन होय, इस रीत सत्यरुदत्त में त्यो ब्रह्म अन परिग्रह विषय, जो अध्यवसान उससे पुण्य बंधन होय। किस प्रकार पाप का बंधन और किस प्रकार पुण्य का बंधन होता है कि यो झूठ माही अदत्त में, झूठ बोलने में, बिना दिए हुए वस्तु ग्रहण करने में, अब्रह्म में ब्रह्म से नहीं रहने पर, और परिग्रह विषय, जो होए अध्यवसान उससे पाप बंधन होए। जो इनके लिए जो मुंह से झूठ नहीं बोल रहा है और झूठ बोलने की भावनाएं कर रहा है, कोई पूछेगा तो मैं ये बता दूंगा, कोई पूछेगा तो मैं ये कर दूंगा, है गलती स्वयं से हुई है, फिर भी अंदर के अंदर क्या विचार, एक तो सरल परिणाम ये आ गए कि किसी को कहेगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, क्या है? अब वो एक गलती छिपाने के लिए अनेकों विकल्प कर रहा है, मैं ये बता दूंगा, ये कर दूंगा, ये दिखा दूंगा, कोई कहेगा तो ये कर दूंगा, यद्यपि सामने वाला उससे पूछे ही नहीं, पर ये मन के मन में इतना विचार कर रहा है, तो वह अभिप्राय ही असत्य होने से पाप बंध का कारण है। बात ही समझ में नहीं आई। कितनी प्लानिंग, वो पूछेंगे तो हम ये बता देंगे, क्यों साहब वो पूछेंगे कहाँ गए थे, क्या कहेंगे, तो क्या अपन पहले ही से सोच लो, वो एक बार तो अपन कह देंगे, अपन वहाँ सामने वाले ने पूछे ही नहीं और हमने उसके पहले ही प्लानिंग पूरी कर ली। बात ही समझ में नहीं आई। अब हमें लग रहा है कि हम कोई अपराध ही नहीं किया, क्या क्या लग रहा है, हमने बोला ही नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो असत्य का अध्यवसान है वही पाप बंध का कारण है। दूसरे की वस्तुओं को ग्रहण करने का जो भाव है वही चोरी है, कुशील सेवन का भाव है वही अब्रह्म है, और बहुत संचय करने का परिणाम है कि वही परिग्रह है। बाहर में नहीं दिखता, बाहर में तो हम बहुत सौंदर्य बने रहते हैं कि नहीं भैया क्या किया। और इसी प्रकार पुण्य क्या है कि नहीं, चाहे जैसी वह बात आएगी, कैसा भी होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोई पूछ भी लेगा तो जो होगा वही मुझे कह दूँगा। अब वो पूछे या ना पूछे, लेकिन तेरा जो अभिप्राय है
वो तेरे लिए काय का कारण बन गया, सत्यहीन पुण्य बंध का कारण बन गया। कितनी ही प्रतिकूलता आ जाएगी, मैं किसी दूसरे की चीज को ग्रहण नहीं करूंगा, छीनूंगा नहीं, झपटूंगा नहीं, बिना मांगे लूंगा नहीं। वो अभिप्राय ही तेरे लिए पुण्यबंध का कारण बन गया। मैं किसी के प्रति खोटे भाव नहीं रखूंगा, कुशील के भाव नहीं रखूंगा, स्वद्वारा स्वपति में संतोष रखूंगा, है या उसका भी परित्याग करूंगा। ऐसा जो भाव है वह स्वयं ही पुण्यबंध का कारण बन गया। पुण्योदय से जो मिला है उसी में संतोष रखूंगा। मैं दूसरे का धन हरण नहीं या दूसरों के धन पे दृष्टि नहीं डालूंगा, तो कहते वो स्वयं ही पुण्यबंध का कारण बन गया। ये दोनों अभिप्राय, दोनों भाव है हमारे लिए पुण्य पाप बंध के कारण। एकत्व होगा तो मिथ्यात्व के साथ, और एकत्व टूट गया और ये भाव है, तो वो भाव चारित्र मोह के साथ वो बंध तो है, पर उसका बंधन इतना नहीं है कि जिससे अनंत संसार बढ़ जाता। वस्तु जैसी स्थिति उसके अनुसार उसने उसे विचार करा। हाँ। तो फिर इसमें अध्यवसान कैसा? क्या विचार करा? ये ठीक है, जो हो रहा ठीक है, जो ये कर इतना विचार कर लो तो ज्ञाता दृष्टा हो गए। जो हो रहा है सो हो रहा है, तो फिर तो कोई भाव ही नहीं आना ना। फिर भाव कहाँ है? वस्तु स्थिति का मतलब क्या है कि प्रसंग पढ़ने पर हम जैसा चाहे कि नहीं भाई, वाणी में, इसलिए मेरी भावना जो बोलते हैं ना उसकी एक एक लाइन में हमारा सार नहीं सुता हूँ। अभिप्राय हमारा ऐसा कि मेरे लक्ष्य द्वारा, मेरे द्वारा किसी जीव को मैं सताऊं नहीं। मुझे कोई सताए तो कोई बात नहीं, पर मैं किसी को न सताऊं। और मेरे को कोई सता रहा है और वो सहन नहीं हो पा रहा है तो भले उसका विरोध करे, समझ में आए ना, वो विरोधी हिंसा के अंतर्गत आता है, लेकिन निर्दयी परिणाम उसमें ना हो कि वो मारने योग्य ही है, ऐसा अभिप्राय ना हो। अपनी बचाने का तो प्रयत्न किया जाता है भूमिका में, और ऊपर की भूमिका में चले जाए, मुनिराज की भूमिका में, तो वहाँ विरोधी हिंसा भी नहीं है। न संकल्पी है, न आरंभी है, न उद्योगी है, न विरोधी है। नीचे की भूमिका में संकल्पी का त्याग हो जाता है, अर्थात निर्दयी परिणाम ही जिसका हेतु है, इरादा पूर्वक जो कार्य है, ऐसे दुष्ट परिणामों का धर्मी जीव के अंदर त्याग हो जाता है। अरे नहीं, कहीं लड़ाई झगड़े की बात, अरे भैया रहने दो, क्या काम है। अगर सामान्य नुकसान से अगर लड़ाई झगड़ा, नुकसान सहन करके अगर लड़ाई झगड़ा न हो तो सामान्य नुकसान भी तैयार है। क्यों? श्रीमद् रायचंद जी का दृष्टांत आया ना। क्या दृष्टांत आया, चलो बताओ, सबको पता है ना। एक हाथ में घी का लोटा और एक हाथ में छाछ का लोटा, और चल रहे हैं और ठोकर लगे, तो बोलो किसको बचाने का प्रयत्न करोगे? है तो वहाँ तो हम दृष्टांत दे देंगे, समझ जाएंगे किसको बचाने का प्रयत्न करेंगे कि नहीं। घी कीमती है, छाछ कीमती नहीं है, परिणाम कीमती है, बाह्य प्रसंग कीमती नहीं है। अगर कुछ नुकसान होकर अनंत कषाय भी हमारी बचती हो तो उसे करना योग्य है। कछाई न बढ़े, कुछ नुकसान हो जाए, किसी ने 10-20 रुपये छीन लिए, लूट लिए, ज़्यादा ले लिए है, तो अंदर में द्वेषित क्लेशित मत हो, ठीक है। शक्ति है तो क्लेश करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस क्लेश से हमारे परिणामों का ही बंधन बढ़ जाता है, नुकसान हो जाता है। सामान्यता ठीक है, बोल दिए, बहुत द्वेषित दुर्ग होने से कोई मैं कीमत काय की। अभी आंखों से अनंत संसार बढ़ता हुआ संसार नहीं दिख रहा है ना हमको, तो हमें वर्तमान तक ही सीमित रहकर वर्तमान तक ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? बहुत सारे ये संसार में ऐसे अनेकों प्रसंग अनंत काल से हम झेल के आए हैं, पर उस समय नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं,
अब जिनवाणी के निकट आकर कोई ज्ञान हुआ है तो इन चीज़ों में हमें सत्य समझना चाहिए कि देखो भाई हम कुछ नहीं, हम सोचते हम बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं हुआ है। और मन अगर हमारा अच्छे कर्मों में नहीं लग रहा है, स्वाध्याय में नहीं लग रहा है, तत्व चिंतन में नहीं लग रहा है, और हम सोच रहे हैं कि भैया फिर तेरा मन दूसरों को वैभव देख देख कर झुलिस रहा हो, दूसरों की प्रक्रिया देखकर दुखी हो रहा हो, है दूसरों के धन को अपना धन बनाने का परिणाम बन रहा हो, तो तू बिना प्रयोजन ही क्रिया न करते हुए भी अनंत पाप को संग्रह कर रहा है। अनंत पाप को संग्रह कर रहा है। हाँ। स्थावर और रसक्रिया में 4 इंद्रियों के जो बंध होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब अभिप्राय के कारण क्रिया तो इनकी भी नहीं, अभिप्राय है ना। प्रसंग पढ़ने पर देखो, इसका दृष्टांत दे दिया। एक व्यक्ति जो होता है ना, पढ़ाई कर रहा है और जगत की बात सुनता है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हो, कोई कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा हो, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी इसके अंदर हमें बेईमानी का परिणाम नहीं दिख रहा, काय का है, भाग में करते हुए नहीं दिख रहा, धन छीनते हुए नहीं दिख रहा, रिश्वत लेते हुए नहीं दिख रहा, अन्य कार्य करते हुए नहीं दिख रहा है। बोलो उसके अंदर परिणाम है कि नहीं है? बाहर से तो देखेंगे कि नहीं है। जैसे ही वो उस पद पे पहुंचेगा तो परिणाम सामने आएगा। फिर सोचेगा, अरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई में 2 करोड़ रुपए खर्च किए तो 2 करोड़ निकालूंगा कैसे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं 10-10, 20-20 रुपये पका या 100 रुपये में डॉक्टर बन के देखता रहूंगा तो इतना पैसा आएगा कैसे? और दूसरे डॉक्टर तो गाड़ी में घूम रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, मेरे पास क्या है? इसका मतलब है परिणाम पहले भी थे। ऐसे 1 इंद्री 2 इंद्री दिखते नहीं है, लेकिन परिणाम है। जब आप और हम 1 इंद्री होकर ही तो यहाँ आए, फिर ये परिणाम आए तो उस समय भी थे, नहीं थे ये बात नहीं है क्या? बात ही समझ में नहीं आई। देखो बहुत सारी बात है। टोडरमल साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आज हम जैनी हैं, अरिहंत जन्म से ही हमारा जैन कुल में जन्म हो गया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सौसावणम। जिनवाणी माता यही हमारे ध्यान में है और हम यही करते हैं और यही है, और अनुकूलता में जीवन जी रहे हैं, पुण्य का उदय है, सब प्रकार से है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा गृहीत मिथ्यात्व निकल गया। बात ही सुन, एकदम वातावरण विपरीत हो जाए और भाव फिर भी ना आए, किसी को पूजने पुजाने के, किसी को कुछ करने के, वहाँ भी नमोकार मंत्र ही स्मरण में बना रहे तो गृहीत मिथ्यात्व निकला हुआ है। नहीं तो जहाँ प्रतिकूलता का वातावरण बना कि ऑटोमेटिक परिणाम उसके अनुरूप चालू हो जाते हैं, इसका मतलब पहले भी तेरे अंदर गृहीत मिथ्यात्व का परिणाम था, दिखा नहीं, समय आकर क्या हो गया ऐसे ही थोड़ी प्रकट हो जाता है। एकेंद्री से पंचेंद्री असंगी में गृहीत मिथ्यात्व की क्रिया नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती? क्रिया नहीं दिखती। संगी पंचेंद्री में गृहीत मिथ्यात्व की क्रिया दिखती है। यहाँ नया ग्रहण करता देखा देखी, और उन्होंने कहा क्या करें साहब, देखो हम तो जब से वहाँ गए देवी के दर्शन, तब से हमारे यहाँ सब बहुत माला माल तो, मुझे भी जाना, हम वहाँ होकर ऐसे आए तो ऐसा हो। अरे भाई, इसलिए तत्व अभ्यास करके भीतर की ये सारी गुंथियों को निकाल फेंकना है। चाहे जैसी परिस्थिति बने, चाहे जैसी विपरीतता आए, फिर भी हे भगवान मेरा मन आपके स्वरूप में ही लगना चाहिए। दिख रहा गृहीत मिथ्यात्व
हम सोच रहे कि नहीं, हम तो गृहीत मिथ्यात्व के त्यागी हैं, लेकिन अभी प्रतिकूलता ने जन्म ले लिया, और एक नहीं, धन का ही अभाव न हो, परिवार का भी संयोग छूट जाए, शरीर में रोग भी आ जाए, विपदाएं भी चारों तरफ से अपयश आ जाए, फिर भी अगर मन सच्चे देव से, सच्चे गुरु से, सतजिनवाणी से न हटे, तब गृहीत मिथ्यात्व का त्याग वास्तविकता में हुआ है। अच्छा, बाहर कुछ दिखाई न दे भैया, लेकिन यदि वांछा की कोटली अंदर अभिप्राय में पड़ी हुई है तो वो ग्रहित ही कहलाएगा। उस रूप का वांछा तो इच्छा चारित्र, वो गृहीत मिथ्यात्व संबंधी, अगर मान्यता संबंधी में वांछा पड़ी है कि मैं इनको पूजने से ये हो जाएगा, नहीं इनके करने से ये हो जाएगा, तो वो गृहीत मिथ्यात्व है। प्रयत्न करता है अनुकूल, परिवार की प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाने के लिए वो प्रयत्न करता है जो उचित है। कौन सा है? कल्पना भूत नहीं, ये नहीं, उसका विश्वास इतना रहता, जो ऊपर की गाथा में चला है कि असाता कर्म का अगर उदय है तो कोई भाई में सहायक का निमित्त नहीं बनता, और साता कर्म का उदय है तो कोई दुख देने का निमित्त नहीं बनता। श्रीपाल के शरीर में कोड़ आ गया तो कहीं देवी देवता को पूजने नहीं चले गए, जितनी सतिया को इतनी विपदाएं आ गई तो कहीं किसी को पूजने नहीं चले गए। उनके मन में और वाणी में भी स्मरण बना रहा तो पंच परमेष्टि का ही बना रहा, यथेष्टता का बना रहा, अकर्तत्व का बना रहा। हम सोचते नहीं साहब हमारे तो सब पाप का त्याग हो गया, अब क्या है? अरे कुछ नहीं भाव, पाप त्याग जिन जापन कीनो, तो क्या किया? पाप भी त्याग, बाहर से क्रिया छोड़ दी और अंदर में भगवान का जाप नहीं करा, आत्मा का विचार नहीं किया, तो क्रिया छोड़ने से भी तेरे को कोई पुण्य थोड़ी बंध गया भाई, काय का? समझ में आ रहा? कई लोग ऐसे हैं, गलत अर्थ नहीं लेना, कई लोग आज भी संसार में, आज भी इस जीवन में ऐसा जी रहे हैं कि घर की प्रतिकूलताएं होती है, कमाई नहीं होती है, भाई प्रवृत्तियाँ अनुकूल, समाज की इज्जत नहीं मिलती है, किसी के भी साथ हो जाते हैं, धर्म क्रिया में लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये बड़े धर्मात्मा है, लेकिन उनके अंदर का परिणाम क्या है ये वही जानते हैं। उनका लक्ष्य कहाँ से थे? कहीं आप सुनते हैं ना उनके त्याग के बाद भी पैसा संग्रह करके घर पहुँचा देते हैं, फलाना पहुँचा देते हैं, ये कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे परिणाम कैसे? काहे के लिए चर्चा कर रहे हैं अपन? मिथ्यात्व अध्यवसान से छूटने के लिए और पापाचार का अध्यवसान से छूटने के लिए, और पुण्य रूप अध्यवसान हो पर उसे बंध रूप जाने, मोक्ष रूप नहीं जाने, संवर निर्जरा रूप नहीं जाने। जैसे हमारे बचाने का अध्यवसान चल रहा है ना, तो समझें कि ये भी भाव बंध का ही है, इससे कहीं मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मारने के अध्यवसान से बंधने बचाने का अध्यवसान ठीक है, परंतु हे बंधन स्वरूप ही है, कहीं अबंधन स्वरूप नहीं है। धीरे से समझेगा, घबराना नहीं। जीवन को सरल बनाना है, सहज बनाना है, तो ये जनवाणी की बात हमें ग्रहण करना है। काय से बंधन होता है? अभी तो यहाँ देखो क्रिया का तो नया नाम ही नहीं आया है। अभी जितनी भी बात चल रही है ना, इसमें क्रिया का तो अभी नाम ही नहीं आया है। तो क्या पाप? जब हम बचाने का किसी को प्रयत्न करते हैं तो वहाँ भाव तो होते ही हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि बचाते, जैसे हमने कह दिया ना, भोजन बनाने वाले आए हैं, भोजन करने आए हैं कि भैया पानी बिल्कुल छान के लेना, ये धो रहे, ये गरना पड़ा हुआ है, ये
वो बिल्कुल क्रिया छान के ही कर रहा है आपके कहे के अनुसार, पर उसको बचाने का किंचित भाव नहीं है। क्रिया बिल्कुल है लेकिन भाव नहीं है किसकी। वो क्या करेगा, आएगा। एक जने को कहा, हलवाई को कहा गया, ये कहा गया कि भैया देखो ये मांड का पानी, ये चावल का पानी, ये गरम गरम तुम केले उबाल रहे हो, एकदम इसको नार्दे में मत डालना, ठंडा करके डालना है। क्या कहा। अब वो आपकी बात सुनकर क्रिया तो बिल्कुल वैसी ही कर रहा है, कैसी कर रहा है, लेकिन उसके परिणाम में कुछ नहीं है। और जिसने किया उसके परिणाम में करुणा है कि ये गरम गरम पानी से जितने भी जीव होंगे ये सारे क्या होंगे, जल जाएंगे, मरण को प्राप्त हो जाएंगे। और उस नाली में जहाँ ये प्रकरण होते हैं, धर्मशाला होती है, अपने गार्डन होते हैं, वहाँ तो अन्न का दाना रह जाने से अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। तो वे सारे काय के कारण हो जाते हैं क्या, कि सब मरण को गरम गरम गया के अंदर में क्या होंगे। तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं भैया तुम ये करना है। अब उसने क्रियाएं करी, उसको कितना पुण्य। और कोई जीव ने समझ के करी कि हाँ यार बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वास्तव में इतना डालने पे, क्योंकि हमें मालूम है, हम देखते हैं कि जहाँ नाली में पड़ा रहता है फिर उसमें कीड़े कलबल 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 करने लग जाते हैं, और एकदम गरम गरम डाल देंगे तो ये सब मर जाएंगे। और किसी ने समझ कर करी है तो उसे भी पुण्य बंधेगा। किसे बंधेगा है, उसे भी बन जाएगा। मरना न मरना उन जीवों के हाथ में है, पर न मारने का भाव पुण्य का तेरा परिणाम है, मारने का भाव तेरा पाप का परिणाम है। तो तुझे बंधन तो अपने पाप और पुण्य से होता है। शोध का भोजन करने में बस इन चीज़ों का ही तो ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब क्या होता है, खाली अरे भाई शोध का भोजन का मतलब आपका अन्न शुद्धता पूर्वक बिना हुआ है कि नहीं, पिसा तो अच्छी तरह से पिसा के नहीं है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि है। उस प्रक्रिया को है, उसकी प्रक्रिया कि भाई इसका मतलब ये है। हाँ भाई बराबर सही बात है। पुण्य का इसे बंधा बचाने के भाव से, सत्य बोलने का अभिप्राय हो। हमारे यहाँ था उनका, हमारे यहाँ क्या सत्य में प्रसिद्ध कौन हुआ है, अपने बहना क्या नाम उनका, जिसने अपने पुत्र के उसके लिए भी, क्या नाम राजा का भूल गया मैं, है हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र है। नहीं सत्य बोलना है ना, बोलना है, चाहे पुत्र ही क्यों ना हो, ये ही क्यों ना हो, है अभिप्राय निरंतर है। चोरी के परिणाम के नहीं भाई। और गृहस्थ जीवन में संपूर्णतया स्थूलतया, इसलिए गृहस्थ जीवन में महाव्रत नहीं होता है, अणुव्रत होता है। स्थूल चीज़ों का त्याग होता है कि किसका, स्थूल का होता है, सूक्ष्मता का नहीं होता। लेकिन जिनका नहीं होता उनका बंधन तो निरंतर उनका भी होता है। ऐसा नहीं कि त्याग हमने नहीं कर रहे हैं तो हमें बंधन नहीं हो रहा, कि बंध तो हो रहा है क्या, इसलिए उसको भी प्रक्रिया को बना के चले। और वर्तमान का समय तो इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, सीधे मुँह कोई बात ही नहीं करता, लाग लपेट के करेगा, बड़ा चढ़ा के करेगा, और न हो वो कह के करेगा, या जो है उससे विपरीत करेगा। यथेष्ट शब्द सुनना भी बहुत पुण्य के उदय की बात है। अपन काय के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये बंध का कारण क्या है। सपर एकत्व युक्त मिथ्या अभिप्राय अज्ञानमय परिणाम मिथ्यात्व के साथ अनंत संसार का कारण, वैभाविक परिणति भी बंध का कारण। अच्छा दूसरा, और इस मिथ्यात्व में गुरुदेव श्री ने एक और बहुत मार्मिक बात कह दी,
उस एक पॉइंट के दो भेद करके सपर एकत्व युक्त परिणाम के में और भी विशेषता डालकर अगर हम कुछ पाप नहीं कर रहे हैं और संसार में सुख दिख रहा है, खाने पीने में सुख दिख रहा है, तो वो भी मिथ्यात्व अभिप्राय युक्त पर में सुख मानना भी मिथ्यात्व वाला अपराध है। बात है ना समझ में? नहीं साहब अपने तो कुछ नहीं, दाल रोटी खा रहे हैं, संतोष है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुहावना लग रहा है कि तुझे संसार में सुख दिख रहा है ना, ये भी मिथ्यात्व का ही परिणाम है। ये अध्यवसान खोटा ही है। अब बताओ, अरे साहब हम झूठ भी नहीं बोले, चोरी भी नहीं करी, कुचिल भी नहीं किया, परिग्रह भी नहीं किया है, और सब छोड़कर बैठे हैं, लेकिन हमें सुहावना लग रहा है, अच्छा लग रहा है, विषयों में आनंद आ रहा है, तो ये क्या है? ये भी तो अपराध है, अध्यवसान है। वो अध्यवसान अज्ञानजन्य अध्यवसान। इसलिए सम्यक तो ऐसे ही नहीं, सम्यक में तो बहुत सारी चीजें चाहिए भैया, बहुत सारी चीजें चाहिए। ये पूरा जीवन समर्पित करके भी अगर सम्यक की आराधना हो जाए तो भी मनुष्य जीवन हमने सस्ते में सौदा कर लिया है, नहीं तो ये जीवन चला जाएगा, पता ही नहीं लगेगा आज का मनुष्य है कल कहाँ है। अब हम देखते हैं शाम को घूमते हैं, बैठते हैं, इतने मच्छर बिलबिलाते हैं, इतनी सी जगह में इतने हैं, तो पूरे विश्व में कितने होंगे, और ये किसका परिणाम है? जीव राशि के क्यों कितनी है? कल्पना करें, हम तो सोचते नहीं, हम तो मनुष्य सदा मनुष्य ही बनते रहेंगे, यही तो मिथ्या है ना भाई। संसार चक्र में तू एक जैसा कभी नहीं रह सकता है। दृष्टांत दिया था ना कि झूले में बैठे हैं तो ऊपर चढ़े हैं तो नीचे भी आना होगा, दाएं बाएं भी जाना होगा, तो सदा न है जिसको कहा कि सदा न फूले केत की, न सदा न सावन होए, और सदा न यौवन स्थिर रहे, न सदा न जिए कोई। कि यौवन ये सदा स्थिर नहीं रहने वाला, सदा ये जीने वाला नहीं। जीने का मतलब पर्याय से हो, स्वभाव से तो अनादि अनंत जीवत वाला ही है, जीता ही आत्मा, कभी मरता है ही नहीं है। संसार में जैसे सावन सदा नहीं होता है, महीने 2 महीने के लिए हरियाली आती है और फिर सूखापन आ जाता है, और फूल सदा नहीं खिलता है, खिलता है और फिर मुड़ जाता है। ऐसे संसार में आप और हम हैं, तो क्यों न जो समय मिला है उस समय में सत्य का अनुभव करके मिथ्यात्व को विदा दे दें। एक निष्ठुरता से विदा दें और एक सम्मान पूर्वक विदा दे दें। क्या घर के अंदर कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाए जो चिकना घड़ा हो, निकल नहीं रहा हो, तो उसको सम्मान पूर्वक विदा कर दो, दे दुआ के विदा कर दो। काय से विदा कर देते हैं? तिलक निकालो, साड़ी अच्छी कर दो, बासा कपड़े अच्छे कर दो, हैं भैया, हैं। और एक है तो भगा के भी कर सकते हैं, बाहर वाला हो तो भगा के कर दो, हैं। ये मिथ्यात्व ऐसा घड़ा है कि नहीं है ना, तो इसको बिल्कुल प्रेम पूर्वक भी विदा कर दो। जिनवाणी का अभ्यास के भैया हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, तेने अनंत काल से हमारा साथ देकर अब तू चला जा भैया, तू चला जा, अब तू हमारे साथ मत रहे। हो गया बहुत समय इस मिथ्यात्व में जीते 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 जीते। प्रसंग तो करना पड़ेगा भाई। देखो छोटी मोटा जीवन नहीं है, अनंत काल किसे कहते हैं, कहाँ निकालना मनुष्य जीवन में। देखो समय बढ़ता हुआ, बाल अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से पौढ़ अवस्था, पौढ़ अवस्था के बाद क्षण क्षण वृद्ध अवस्था का विचार आते ही आकुलित हो जाता है। दूसरे वृद्धों को तकलीफ में देखकर कि यहीं से विचार करना चालू कर देता है, अरे मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा।
चलाएगा नहीं, बैठाएगा नहीं, घुमाएगा नहीं, कान से सुनाएगा नहीं, आँख से दिखाएगा नहीं, है, मुंह से बुलाएगा नहीं। तो सोचो कि जब इस जीवन का 5-25 साल के लिए हम इतने चिंतित हो जाते हैं, तो फिर अनंत काल इस संसार में निकालना है तो हमें कितना चिंतित होना चाहिए, कितना चिंतित होना चाहिए। अब ये संसार रहने योग्य नहीं है, तो नहीं है तो आप सब छोड़ के जंगल चले जाएं कि नहीं। पहले इन चीज़ों से निकलो। किस चीज़ों से? अध्यवसान से निकलो। अध्यवसान बने रहे और जंगल भी जाएगा तो बंद ही को प्राप्त करेगा, और अध्यवसान मिट गया और घर में भी रहेगा तो भी मिथ्यात्व का अध्यवसान निकल जाएगा। क्या आदत हो जाती नहीं। लोक व्यवहार में कुछ कहावत ऐसी होती है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। क्या मतलब इस कहावत का? चोरी करने वाला व्यक्ति था, इधर उधर चोर था, अब उसको किसी ने समझा दिया अरे नहीं, तो वो चोरी करना बंद कर देता है। लेकिन वो इधर इधर की हेरा फेरी कर देता है, इधर की चीज़ इधर नहीं, इधर की चीज़ उसको कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो तो नियम में बंध गया। क्या बंध गया? कि मुझे चोरी नहीं करना है। लेकिन वो उसकी आदतन अपराधी, जिसको कहते हैं आदतन अपराधी, हम मिथ्यात कछाय के आदतन अपराधी हैं। मालूम नहीं पड़ता, हमें चोला हमारा बदल गया, संयोग हमारे बदल गए, कार्य क्षेत्र हमारा बदल गया, लेकिन अभिप्राय परिणाम हमारे जो के त्यों बने हुए हैं, जो के त्यों बने हुए हैं। हमारे क्षेत्र बदल दिया हमने, अरे नहीं, कार्य बदल दिया, अरे नहीं जहाँ, अरे ऐसा कार्य हमें नहीं करना, कहाँ करना, लेकिन परिणाम हमारे। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा महान ग्रंथ जो हमारे अभिप्राय को सुधारता है, जो हमारे परिणाम को सुधारता है, कितना गजब का कार्य टोडरमल जी साहब ने किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है। समय सार उसके हृदय में ग्रहण होता है, जिसके हृदय के अंदर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रहण हो जाए। गुरुदेव श्री के हाथ में भी तो यही हुआ ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक समय सार दोनों का तालमेल बन गया। आज इतनी सौंदर्य व्यवस्था विश्व को दे गई है, सारे जगत को दे गए हैं। बस इसमें सावधानी रखना हमारा कार्य है, घबराना नहीं। चिंता, अपन क्या कई बार कहते हैं ना, चिंता नहीं करना, चिंतन करना, और निरपराधी नहीं मानना, अपराधी मानना। कोई हमने अपराध नहीं किया, उसके बाद भी कोई हमें अपराधी समझे और हमें अपराधी कहे, तो भी मन में शांति से विचार करना, आकुलित नहीं होना। हमारे यहाँ कहते हैं ना, गुण को गुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। गुण को गुण है हमारे अंदर गुण, और दुनिया हमें अवगुण ही कह रहा है, हमारे हर कार्य को बुरा कहता है, तो भी मन में संतोष रखना कि भाई क्या करें, संसार की रीत ऐसी है। कई बात गलत फहमियाँ हो जाती है, गलत प्रक्रियाएं हो जाती है, आदमी की सोच विपरीत जाती है। उसे कई बार लगता है कि नहीं नहीं यही सत्य है, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे उसका अभिप्राय और कुछ हो सकता है। तो कि भाई वहाँ चिंतन करो, विचार करो, होते। इसलिए झूठे आरोप किसी पे लगाना नहीं। हम कितने ही मुनिराजों की भी कथनी सुनते हैं, पढ़ते हैं, और हमें विश्वास न हो और पक्का नहीं मिले तो अपनी तरफ से उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना। ज्ञानियों की कोई बात सुनने को मिले तो अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ाना। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आंखों से देखा भी झूठ हो सकता है, ऐसी भी बातें आती है। काय से आती? क्योंकि आपने देखी, क्या देखी? चर्म चक्षु से देखी, ज्ञान चक्षु कुछ और है। अपराध नहीं हुआ हो ये नहीं कहना चाहते। बहुत अच्छे व्यक्ति अगर एकदम इधर से आ रहे हों, सामने से विद्वान आ रहे हों, ज्ञानी आ रहे हों,
और जैसे दृष्टि पड़ी हमारे अंदर उल्लास हुआ और हम दौड़ के वहाँ जाते हैं। अब वो जल्दी जल्दी में हमें भूल जाते हैं कि नीचे चींटियाँ चल रही है कि कुछ चल रही है और पाँव धरा गया। अपराध तो हुआ, लेकिन उस अपराध के पीछे अपराध की वांछा नहीं थी, वहाँ महिमा काई की थी, वहाँ महिमा उनकी थी, काई की महिमा थी। नहीं होता ऐसा कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। पाप की पुष्टि के लिए उपदेश नहीं है, समझने के लिए बात। हाँ, नहीं तो हम प्रमाद पूर्वक क्रिया करें उसकी बात मैं नहीं कहना चाहता। दिनवाणी पाप की पोषक है भी नहीं और पाप करने की प्रेरणा देती भी नहीं, लेकिन पाप छोड़कर कर्तव्य बुद्धि करता रहता है। अभिप्राय क्रिया में पाप छोड़ गया और परिणाम में पाप चल रहे हैं, तो वहाँ उस पाप से भी बचाने की बात दिनवाणी करती है कि भैया तुम्हारे अंदर से ये परिणाम भी निकाल, न जाने कैसे कैसे विकार पाता है। कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, कभी न जिन गुण गाया तूने, कभी न निज गुण गाया। पर परिणति से प्रीति बढ़ाकर काल अनंत गमाया तूने, काल अनंत गमाया। धर्म बिना बावरे तूने मानव रत्न गमाया। धर्म के बिना है बावरे तूने मान। कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, ये परिणाम, ये अभिप्राय, इनको देखना, ये आत्मा का निरीक्षण करना है। क्या करना है? क्यों? आपको पता, हम जिस मकान में रहते हैं ना, जिस जगह रहते हैं, घर में घुसते ही निरीक्षण करते हैं कि धूल तो नहीं चिपक गई, कुछ हो तो नहीं गया, अरे कल तो यहाँ ये नहीं था, ये कैसे लग गया। कितना निरीक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं? और 5 अगर मान लो तत्काल नहीं करा तो 2-4 दिन में तो निरीक्षण कर ही लेते हैं कि नहीं करते हैं। शांति से बैठकर हम अपने परिणामों का निरीक्षण कब करते हैं? क्यों? कब करते हैं? मंदिर में भी आ गए तो भी निरीक्षण नहीं कर पाए भाई, तो कहते निरीक्षण करो। कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, कभी न निज गुण गाया तूने, कभी न जिन गुण गाया। है ना, अपने आत्मा के गुणों का गान किया, न परमात्मा के गुणों का गान किया। पर परिणति से प्रीति बढ़ाकर, पर और परिणति, पर कहकर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अनंत जीव, और परिणति कहकर अपनी पर्याय, इनमें ही प्रीति बढ़ाकर काल अनंत गंवा दिए। कितने काल गंवा दिए कि अनंत काल गंवा दिए। तो भाई अपना हो गया है। गंभीरता से इस विषय में विचार करें, चिंतन करें। हमारे संसार बढ़ाने का हेतु बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। हमारे संसार को मिटाने का कारण बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। हमारे इस संसार को मिटाने में कोई निमित्त बनते हैं तो देव, शास्त्र और गुरु बनते हैं। इसलिए इनकी जितनी महिमा हम गा सके, जितनी उत्कृष्टता जीवन में इनकी ला सके, वो हमारे जीवन में आना चाहिए और हमारा अभिप्राय सत्य होना चाहिए। इस प्रकार के प्रकरण में आकर हम लगे, यही मंगल। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है,
वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक सदा मूढ़। मणि माता की जय।